हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ डेकार्टे रूल ऑफ साइन। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बताएगा हमें कि कितने पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं, कितने निगेटिव रूट हो सकते हैं, कितने इमेजिनरी रूट हो सकते हैं। राइट, तो कोई भी इक्वेशन को लेके किस तरह बात करनी है, अच्छा इंफॉर्मेशन कैसे देना है, राइट, ये सारा बताएगा हमें डेकार्टेज रूल ऑफ साइन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सो मैं हूं अंकुश एंड आई वेलकम यू ऑल टू गणित अंक। तो ये डेकार्टेज रूल ऑफ साइन जो है वो है द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन f of x equal to 0 cannot exceed the number of sign changes which is from minus to plus or plus to minus occurring in the terms of f of x। ठीक है, चलिए क्या कहता है ये, आप समझेंगे इस बात को कि इसके पॉजिटिव रूट्स जो है वो साइन चेंजेस से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब साइन चेंज देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे क्या है प्लस साइन है, तो यहाँ साइन चेंज हुआ है तो एक साइन चेंज हो गया। यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो साइन चेंज हुआ है क्या? नहीं, साइन चेंज नहीं हुआ। तो कितना साइन चेंज हुआ बेटा? यहाँ पे एक साइन चेंज हुआ है। तो इसके पॉजिटिव रूट्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम एक हो सकता है। इसके रूट्स तो आपको आते हैं, इसको आप x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 6 और माइनस 1 इसके रूट्स है। तो आप देख रहे हैं कि इसका पॉजिटिव रूट कितना है? एक है। तो आपको यही बताना है कि कितने साइन चेंज हुए हैं। जितने साइन चेंज होंगे एफ ऑफ एक्स में उतने मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं। राइट, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट कैन नॉट एक्सीड, है ना, कैन नॉट एक्सीड, आपको ये भी याद रखना है। चलिए यहाँ पे देखेंगे साइन चेंज, ये तीन एग्जांपल्स लेते हैं। तो पहला एग्जांपल, यहाँ साइन चेंज है क्या? नहीं है। यहाँ साइन चेंज नहीं है क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। यहाँ पे भी साइन चेंज नहीं है, यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, एक साइन चेंज। तो नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हो गए यहाँ पे? सो नंबर ऑफ साइन चेंजेस इज 1। तो इसके जो रूट्स होंगे पॉजिटिव रियल रूट्स वो कितने होंगे? पॉजिटिव रियल रूट्स विल बी इक्वल टू 1 और मैक्सिमम 1। ठीक है, ऐसी बात हो गई। फिर अगेन यहाँ पे साइन चेंज कितने हैं? यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। यहाँ पे साइन चेंज यस, तो एक पहला साइन चेंज हुआ। यहाँ साइन चेंज नहीं, या हो रहा है यहाँ पे भी, राइट, माइनस से प्लस साइन चेंज हुआ है। फिर यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है कि यस, तो तीन साइन चेंजेस हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ साइन चेंजेस, ओके, नंबर ऑफ साइन चेंजेस इज इक्वल टू 3। मतलब इसके मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट्स कितने होंगे? 3 होंगे, राइट। तो मैक्सिमम पॉसिबल रियल रूट्स, मैक्स पॉजिटिव रियल रूट्स, ओके, विल बी इक्वल टू 3। ऐसी बात होगी। अगर आप देखिए ये प्लस है तो ये क्या हुआ? साइन चेंज हुआ एक, साइन चेंज नहीं हो रहा है तो 0, साइन चेंज हो रहा है यस, साइन चेंज हो रहा है नो, राइट, ये भी प्लस। अब देखिए यहाँ से यहाँ हुआ है, यहाँ से यहाँ देखेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो यस हो रहा है। आप फिर से देखो इस क्वेश्चन को, प्लस से माइनस यस साइन चेंज, माइनस से माइनस नो साइन चेंज नहीं है, माइनस से प्लस यस, प्लस से माइनस यस, कितने साइन चेंज है? 3 साइन चेंज है। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ साइन चेंजेस यहाँ पे भी कितने हैं? 3 है। इसका मतलब इसके पॉजिटिव रूट्स कितने हो सकते हैं? मैक्स पॉजिटिव रूट्स रियल रूट्स विल बी मैक्स 3। ठीक है, तो ये है डेकार्टेज और डेकार्ट्स रूल ऑफ साइन। ठीक है, तो ये बात होगी। चलिए इसका एक कोरोलरी भी है बेटा, इसका बच्चों एक कोरोलरी है, आप पढ़ लेते हैं। ये बात तो समझ में आई आपको, आप नोट्स बनाते रहो। ठीक है, सो सेकंड जो पॉइंट अब मैं लिखा रहा हूं आपको, आप देखिएगा, क्या इसको कोरोलरी भी कह सकते हैं, हाँ, पॉइंट 2 भी कह सकते हो आप, कि नंबर ऑफ निगेटिव रियल रूट्स, नंबर ऑफ निगेटिव रियल रूट्स of f of x equal to 0 cannot exceed the number of sign changes, the number of sign changes in f of minus x equal to 0। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ये कोरोलरी है आपको, जैसे पॉजिटिव रियल रूट के लिए आपने बात की थी, अब निगेटिव रियल रूट के लिए बात करते हैं। तो नंबर ऑफ निगेटिव रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन f of x equal to 0 cannot exceed the number of sign changes in f of minus x। चलिए एग्जांपल से ट्राई करते हैं, जो हमने एग्जांपल लिया था, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। राइट, ये मेरा f of x है। ठीक है, ये मेरा क्या है? f of x है। अब मुझे f of माइनस x बनाना पड़ेगा। तो f of माइनस x बनाओगे आप तो क्या होगा कि आप माइनस x का स्क्वायर करोगे, माइनस ऑफ 5 इंटू माइनस x करोगे, माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो साइन चेंज हुआ? नो। साइन चेंज हुआ? यस। एक साइन चेंज है, मतलब इसका कितना रूट्स होगा? निगेटिव रियल रूट्स एक हो सकता है। आपने पता किया था इसके रूट्स क्या थे? 6 और माइनस 1, तो आगे एक निगेटिव रियल रूट। ठीक है, ऐसी बात हो गई। अगर आप और भी क्वेश्चंस को देखना चाहो, राइट, और क्वेश्चंस को देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए एग्जांपल लेते हैं और
और यहाँ पे बात करते हैं इसके नंबर ऑफ निगेटिव कितने होंगे और पॉजिटिव कितने होंगे, ठीक है, दोनों बातें करेंगे अब। तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा कुछ ले लेते हैं। चलो लेट अस सी इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब इसी क्वेश्चन में देखेंगे आप, तो पहले एफ ऑफ एक्स देखोगे तो साइन चेंज हो रहा है यस, साइन चेंज हो रहा है यस, साइन चेंज हो रहा है यस, तो 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों यहाँ पे कि पॉजिटिव रियल रूट्स कितने होंगे, सो नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स मैक्सिमम, ठीक है, पॉजिटिव इज इक्वल टू 3, क्योंकि साइन चेंजेस 3 हो गए। ये तो एफ ऑफ एक्स हुआ। एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करोगे आप तो क्या होगा, माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर 3 ऑफ माइनस एक्स माइनस 1, ऐसे हो जाएगा, जहां जहां एक्स है आप माइनस एक्स रखोगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है अब, तो माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, फिर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, साइन चेंज हुआ क्या ना, यहाँ पे भी साइन चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी साइन चेंज नहीं हुआ, तो 0। तो इसका मतलब है कितने निगेटिव रियल रूट्स होंगे, 0 निगेटिव रियल रूट्स, ओके। तो 0 निगेटिव रियल रूट्स, इसका मतलब सारे 3 जो रूट्स होंगे इसके पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे, ये समझ में आता है आपको, ठीक है, ऐसी बात होगी अगर रियल रूट्स है तो। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप फिर से देखोगे साइन चेंज यस एक हो गया, साइन चेंज नो, साइन चेंज यस। सो आप देख रहे हो कि 2 पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं, ओके। इसके क्या हो सकते हैं बच्चों, 2 पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो, एफ ऑफ एक्स की साइन चेंजेस कितनी हो देखनी है। अब आपको एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालोगे, तो माइनस एक्स पावर 4 माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस एक्स का क्यूब माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 1, जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स रखा, तो ये तो चेंज नहीं होगा, ये माइनस बाहर भेजेगा तो प्लस 3x क्यूब हो गया, ये माइनस तो 3x और एक प्लस 1। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ साइन चेंज है क्या, नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, राइट। तो नो साइन चेंजेस, तो नो निगेटिव रियल रूट, ओके। तो इसका मतलब है इसका कोई भी निगेटिव रियल रूट नहीं होगा, तो 2 पॉजिटिव रियल रूट हो गए। अब देखिए ये तो पावर 4 इक्वेशन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं अब। ये पावर 4 है तो इसके 4 रूट्स होने चाहिए, ओके। आपने बोला 2 पॉजिटिव रियल रूट, नो निगेटिव रियल रूट, अब इसका मतलब बचे हुए 2 रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। तो हम कह सकते हैं एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट होंगे, राइट। देखिए एट मैक्स 2 पॉजिटिव रियल रूट बोल रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसका मतलब इमेजिनरी रूट कितने होंगे, एटलीस्ट 2। एंड you know that imaginary root always occur in pair, ठीक है, imaginary root always occur in pair। तो ये बात है हमारी, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि इनके रियल रूट्स कितने होंगे, पॉजिटिव, निगेटिव और इमेजिनरी रूट्स कितने होंगे, ठीक है। सारी बातें करते हैं यूजिंग सम एग्जांपल्स, आप लिख लीजिए सारी बातें। चलिए बच्चों इन 3 एग्जांपल्स की बात करेंगे डेकार्टेस रूल के साथ कि इनके टोटल रूट्स कितने होंगे, उसमें से पॉजिटिव रियल रूट, निगेटिव रियल रूट और इमेजिनरी रूट कितने हो सकते हैं, राइट। एटलीस्ट और एट मैक्स की बात हो रही है, लेकिन हम यहाँ नंबर लिखेंगे, ओके। चलो सबसे पहले यहाँ पे डिग्री कौन सा है, डिग्री 4 है, तो टोटल रूट्स मैं इसका लिखूंगा, टोटल रूट्स कितने होंगे इस केस में, सो टोटल रूट्स विल बी इक्वल टू 4, है ना, सबसे पहली बात, क्योंकि डिग्री 4 है, ओके बच्चों। अब इसके बाद में आपको साइन चेंज देखना है, ठीक है, साइन चेंज देखना है। तो आप साइन चेंज देखोगे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे नहीं है, तो कितना हो गया, पॉजिटिव रियल रूट 1 होगा, ठीक है। अब आपको निगेटिव रियल रूट देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2 इंटू माइनस एक्स पावर 4, ठीक है, फिर प्लस 4 इंटू माइनस एक्स का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक। तो ये इक्वेशन आप लिखोगे, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ ये इक्वेशन को, तो ये 2x पावर 4 हो जाएगा, ये f ऑफ माइनस एक्स है, ठीक है। ये तो डिग्री चेंज, साइन चेंज नहीं करेगा, ये क्या है, डिग्री 3 है तो माइनस 4x क्यूब हो जाएगा, ये भी वैसा ही रहेगा, ठीक है, और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह की इक्वेशन आ गई। चलिए फिर से साइन चेंज देखते हैं, हुआ यहाँ पे एक यस, यहाँ पे साइन चेंज नहीं है, यहाँ पे भी साइन चेंज नहीं है, तो यहाँ पे भी एक साइन चेंज है, मतलब इसका एक निगेटिव रियल रूट होगा। अब देखिए आपने बोला 4 रूट्स पूरे होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, मतलब 2 इमेजिनरी। तो यहाँ बात कैसी होती है बच्चों, यहाँ पे बात कैसी होगी, अगर रियल रूट्स है तो देयर विल बी 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव रियल रूट एंड 2 इमेजिनरी रूट। और अगर आप कहोगे सर यहाँ पे आपने मैक्स कहा था, तो आपको पता है इमेजिनरी रूट हमेशा क्या होते हैं, पेयर में अकर होते हैं, ये बात आप करो। तो एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स, आई कैन से दिस इक्वेशन विल हैव एटलीस्ट 2। यहाँ पे आप मैक्स कह रहे हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, मिनिमम या एटलीस्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे साइन चेंज नहीं है, यहाँ पे साइन चेंज यस 1, यहाँ साइन चेंज यस माइनस से प्लस हो गया, यहाँ साइन चेंज यस, तो कितने हो गए 3। तो एट मैक्स कितने पॉजिटिव रियल रूट 3, ठीक है। अगर आप x की जगह माइनस एक्स रखोगे, f ऑफ माइनस एक्स लाने की कोशिश करोगे, तो ये माइनस एक्स पावर 5,
फिर इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आएगा प्लस 2 इंटू माइनस एक्स का क्यूब 3 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका माइनस एक्स पावर 5, ठीक है, ये भी माइनस बाहर भेजेगा, क्यूब ये वैसे ही रहेगा, ठीक है, और ये इस तरह कुछ आ गया। देखिए माइनस एक्स पावर 5 माइनस आएगा बाहर, ये माइनस ही रहेगा, ठीक है, इस तरह हो गया। अब साइन चेंज देखेंगे आप, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी साइन चेंज हुआ, माइनस से माइनस ही चला गया, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, कोई साइन चेंज नहीं है, 0। और बच्चों आप ध्यान दो डिग्री कितना है 5, तो टोटल रूट्स कितने होने चाहिए थे, 5 होने चाहिए थे टोटल रूट्स। तो यहाँ से 3 यहाँ पे है, तो इसका मतलब बचे 2, तो एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स इट विल हैव, ठीक है, ऐसी बात होगी। ठीक, ऐसे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं कि कितने इमेजिनरी रूट होंगे कम से कम, तो हम बता सकते हैं यहाँ पे। अगेन यहाँ डिग्री 10 है, आप साइन चेंज देखोगे, एक प्लस से माइनस, यस, अगेन साइन चेंज, यस, माइनस से प्लस आया है, आपको किसका साइन चेंज देख रहे हो, कोफिशिएंट्स का, ठीक है, प्लस 1 से माइनस, तो अगेन ये भी 1 मिला, यहाँ पे नहीं है, तो कितने हो गए साइन चेंज, 3 साइन चेंज, तो देयर विल बी 3 पॉजिटिव रियल रूट्स, ठीक है, मैक्सिमम 3 पॉजिटिव रियल रूट्स। अब यहाँ पे आप माइनस एक्स करोगे, तो माइनस एक्स पावर 10 माइनस 3 इंटू माइनस एक्स पावर 6 माइनस एक्स पावर 4, ठीक है, फिर माइनस 3 इंटू माइनस एक्स माइनस 4, जहां जहां एक्स आपने माइनस एक्स किया, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी, पावर 10 होने के कारण ये वैसा ही रहेगा, यहाँ पे ये भी वैसा ही रहेगा क्योंकि पावर 6 है, यहाँ पे भी वो वैसा ही रहेगा, फिर ये प्लस 3x हो जाएगा और माइनस 4 इक्वल टू 0। आप देखिए यहाँ प्लस से माइनस एक साइन चेंज हो गया, माइनस से प्लस अगेन एक साइन चेंज हो गया, प्लस से प्लस नो साइन चेंज, प्लस से माइनस एक और, तो 1 2 3, तो 3 निगेटिव रूट हो सकते हैं। अच्छा इसका डिग्री कितना है, डिग्री 10 है, मतलब इसके टोटल रूट्स कितने होने चाहिए थे, 10 होने चाहिए थे, तो अगर 3 और 3 यहाँ पे है, इसका मतलब क्या हो गया 4, तो एटलीस्ट 4 इमेजिनरी रूट्स दिस इक्वेशन विल हैव, ठीक है, ऐसी बात है। तो इस तरह हम साइन चेंज से बता सकते हैं कि कितने रियल रूट्स होंगे, कितने इमेजिनरी रूट्स होंगे, मिनिमम 2, मिनिमम 2, मिनिमम 4, ओके, इस तरह की हम कुछ बातें, डेकार्टेस रूल हमें हेल्प करता है बताने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था आज की क्लास में, आज के सेशन में। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, वो है रिमूवल ऑफ टर्म, ठीक है, आप ये सब लिख लीजिए, रिमूवल ऑफ टर्म। तो थ्योरी ऐसी है, इन ऑर्डर टू रिमूव अ टर्म इन एफ ऑफ एक्स we diminish each root by h so that the particular term can be eliminated, right? तो हम क्या करेंगे, हम डिमिनिश कर रहे हैं हर रूट को, तो आपको याद है अगर हम रूट को डिमिनिश करते हैं तो x के जगह x प्लस एच रखना पड़ता है, राइट? तो जो इक्वेशन है वो f ऑफ x प्लस एच बन जाएगी। तो रिप्लेस x बाय x प्लस एच इन f ऑफ x, मेक कोफिशिएंट ऑफ द टर्म टू बी एलिमिनेटेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो बात ऐसी है कि अभी कभी कभी हमें क्वेश्चन में कहा जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया, इस एग्जाम्पल में समझिए आप कि ट्रांसफॉर्म करो इस इक्वेशन को बाय एलिमिनेटिंग सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म मतलब फर्स्ट टर्म हमेशा होता है हाईएस्ट डिग्री, सेकंड टर्म मुझे x स्क्वायर का टर्म नहीं चाहिए, है ना, मुझे x स्क्वायर का टर्म यहाँ एलिमिनेट करना है। तो अब मैं ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन करूँ, ऐसा क्या यूज करूँ, तो मैं कहूंगा कि मैं क्या करूंगा, रूट को डिमिनिश करूंगा बाय सम h। मतलब अगर ये मेरा इक्वेशन f ऑफ x है, ठीक है, ये इक्वेशन अगर मेरा f ऑफ x है, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है, तो मैं f ऑफ x प्लस एच कर दूंगा, ठीक है, मैं f ऑफ x प्लस एच यूज करूंगा। मतलब जहां जहां x है मैं वहां x प्लस एच लिखूंगा, तो ये हो जाएगा x प्लस एच क्यूब माइनस 6 इंटू एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 8। ये हमारा नया इक्वेशन हो गया। और अब हम चाहते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म ना आए, ठीक है, तो इसको एक्सपांड करेंगे और जो भी कोफिशिएंट हमें नहीं चाहिए उसको हम इक्वल टू 0 करेंगे। चलिए इस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, है ना, आप ये लिख लीजिए पॉज करके और देखिए एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। तो हमें वो सेकेंड टर्म नहीं चाहिए, तो हम उस इक्वेशन को एक्सपांड करेंगे। तो इक्वेशन मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ, एक्स प्लस एच क्यूब माइनस 6 इंटू एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 8 इक्वल टू 0। ये क्यूब का फॉर्मूला लगाया आपने, तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस 6, यहाँ पे a प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया आपसे, ठीक है, प्लस 5x प्लस 5h प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करें ना, आप स्क्वायर के टर्म एक साथ लीजिए, क्यूब के टर्म एक साथ लीजिए, ठीक है, तो एक्स क्यूब अकेले जगह पे है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक्स क्यूब लिखूंगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ पे, एक और कहीं पे एक्स स्क्वायर ये है कि एक्स स्क्वायर दे रहा है और कहीं नहीं है, तो ये हो गया 3h माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर एक्स के टर्म्स कहाँ पे, तो ये एक एक्स का टर्म है और कहीं पे यहाँ पे एक एक्स का टर्म है, यहाँ पे भी है, तो एक्स के टर्म्स आप इकट्ठा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3h स्क्वायर माइनस 12h प्लस 5x, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद में जो बचा हुआ कांस्टेंट टर्म्स है, तो प्लस h क्यूब माइनस 6h स्क्वायर प्लस 5h प्लस 8 इक्वल टू 0, राइट। कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा आप देखेंगे, ये एक टर्म है, ये माइनस 6h स्क्वायर, फिर आगे जाके 5h और 8, ये हो गया।
अब हमें हमें कौन सा टर्म नहीं चाहिए, आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। हमें बोला गया था एलिमिनेट सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म मतलब ये वाला टर्म आपको नहीं चाहिए, तो इसका कोफिशिएंट मतलब 3h माइनस 6 को हम 0 करेंगे, तो यहाँ से h का वैल्यू 2 आ गया। तो वी हैव टू पुट x इक्वल टू 2, वी हैव टू पुट h इक्वल टू 2, राइट। h का जो है ना, h को हम 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, और हमें जो इक्वेशन मिलेगी, राइट, इट विल नॉट हैव सेकेंड टर्म। हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है जैसा हमें चाहिए था। h को 2 रखेंगे तो हमारा आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। एक्स क्यूब तो वैसे ही रहेगा, प्लस ये तो चला गया। अब यहाँ पे आप h को 2 रखेंगे तो देखिए कितना हो रहा है, 3 इंटू 4, राइट। तो ये हो गया, हम लिखते हैं यहाँ पे, so this is 12 माइनस दिस इज 24 प्लस 5x, ठीक है। फिर उसके बाद में ये यहाँ पे 2 रखेंगे आप, तो प्लस 8 माइनस 24 प्लस 10 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ इक्वेशन आ गई x क्यूब। आप देखो इसको क्या हो रहा है, ये माइनस 7x हो रहा है, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे कितना हो गया, ये 24 और 26, तो प्लस 2 इक्वल टू 0। So this is the required equation, right? This is the equation that we got after transforming by eliminating second term. अब बात समझे कैसे करना है आपको, आपको डिमिनिश करना है रूट को बाय h, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहाँ हुआ है स्पेसिफिकली कि इंक्रीज करो तो ठीक है, अदरवाइज आप डिमिनिश करोगे तो मतलब x की जगह पे x प्लस h रखोगे, ओके। और x प्लस h रखने के बाद आपको जो टर्म नहीं चाहिए, अगर आपको बोला था थर्ड टर्म नहीं चाहिए आपको, तो आप x के कोफिशिएंट को 0 करते और यहाँ से आप h लेके आते, ठीक है। ऐसी आपको बात करनी पड़ती है। चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल ऑन दिस। सो इस बार क्वेश्चन में कहा हुआ है, क्वेश्चन 2, नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस ऑफ x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 बाय एलिमिनेटिंग थर्ड टर्म, बाय एलिमिनेटिंग थर्ड टर्म। इस बार थर्ड टर्म को एलिमिनेट करने की बात चल रही है। तो आपको पता है अगर ये x है f ऑफ x आपका, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिमिनिश मतलब f ऑफ x प्लस h लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, x के यहाँ पे x प्लस h ला लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस h लिखोगे तो क्या होगा, ये x प्लस h का क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा एक और बात है, आपको थर्ड टर्म बोला है क्यूबिक में, तो आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ x निकालना पड़ेगा, 0 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपको नंबर ऑफ पूछा है, आपको इक्वेशन पूछी है क्या, नहीं, तो आप सिर्फ x के टर्म्स यहाँ से इकट्ठा कर लो बस। तो यहाँ से जो x का टर्म आएगा वो कैसा आएगा, 3h स्क्वायर x आएगा, ठीक है बच्चों। तो एक्सपांड क्यों करना है, पूरा इतना इनफ है। यहाँ से जो आएगा वो 2 इंटू 2xh होगा, और आगे एक और x है, ठीक है, ये x के टर्म्स है। तो आपको कोफिशिएंट ही चाहिए था, है ना, तो x हटा दो यहाँ से, तो बन गया वो जो बचा है वो कोफिशिएंट, राइट। ये टर्म हो गया हमारा x के साथ, राइट। मैं रिपीट करता हूँ, है ना ये बात, ये टर्म विद x कोफिशिएंट, ये टर्म विद x है, ठीक है। आपको क्या बोला गया, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म मतलब x का टर्म होना चाहिए। क्यूब पहला टर्म होता है, स्क्वायर दूसरा टर्म होता है, और x का टर्म जो है वो थर्ड टर्म होता है। तो मैं कह रहा हूँ पूरा क्यों सॉल्व करूँ, मुझे सिर्फ नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन पूछा है, मतलब 1 है 2 है 3 है 4 है, इसके ऑप्शंस भी ऐसे ही है, 1 2 3 और 4 ऐसे ऑप्शंस है इसके। तो नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऐसे पूछा गया है, मतलब कितनी अलग अलग h की वैल्यू है, बेसिक बात ये है कितनी h की अलग अलग वैल्यू है। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे x के कोफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या आएगा, 3h स्क्वायर x, 3h स्क्वायर x ये टर्म आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 2hx इंटू 2 हो जाएगा और वहां पे x, तो कोफिशिएंट जो है, तो देयरफॉर यहाँ से कोफिशिएंट क्या होगा, 3h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके रूट्स निकालना चाहो तो बड़े आराम से निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब इसके रूट्स निकालोगे तो 3h स्क्वायर प्लस 3h प्लस h प्लस 1, ठीक है, 3h प्लस 1 इंटू h प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आती है h इक्वल टू -1/3 और -1। सो इसका मतलब 2h की वैल्यू, तो 2h की वैल्यू यहाँ रखोगे तो 2 इक्वेशंस मिलेगी। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस यू हैव गॉट इज नथिंग बट 2 डिफरेंट ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग थर्ड टर्म। हमें दो इक्वेशन मिल सकती है, एक -1 रख के और एक -1/3 रख के। तो ऐसे हमें एग्जांपल्स को सॉल्व करना होगा फॉर रिमूवल ऑफ टर्म, ठीक है। और भी एक कैटेगरी है इसमें, और भी एक कैटेगरी है, उस पर भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। आप ये नोट कर लो, ओके। ये एक क्वेश्चन है, द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन दी है x क्यूब माइनस 5/2 x स्क्वायर माइनस 7/18 x प्लस 1/108, ठीक है, ऐसा दिया इक्वल टू 0 बाय रिमूविंग फ्रैक्शनल कोफिशिएंट। आपको देखो लास्ट टाइम आपको टर्म्स हटानी थी तो आपने प्लस माइनस किया था, डिमिनिश किया था रूट को। अब यहाँ पे फ्रैक्शन है तो आप समझ सकते हो मल्टीप्लिकेशन से रिलेट करेगा, देखिए अब कैसे होगा ये। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप हाईएस्ट डिग्री जो है ना उसको 1 करेंगे, मतलब यहाँ अगर 2 होता है तो मैं डिवाइड बाय 2 करता,
ठीक है, तो अभी यहाँ 1 है बराबर। अब नीचे जो है सारे प्राइम नंबर्स लेके आऊंगे आप, तो एक्स क्यूब माइनस 5/2 पावर 1 एक्स स्क्वायर 7 बाय ये हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस 1/2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, फैक्टराइज किया आपने इसको, ठीक है, ऐसे आ गया आपका। अब आप क्या करोगे, सारे प्राइम नंबर के लीस्ट पावर लोगे, मतलब जो जो प्राइम नंबर, यहाँ पे कितने प्राइम नंबर है 2 और 3, तो मैं ऐसे एक नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक मल्टीपल, राइट, कैसा मल्टीपल हो, 2 और 3 दोनों आना चाहिए, मतलब 2 पावर 1 एंड 3 पावर 1, तो दैट मल्टीपल विल बी नथिंग बट 6। ओके, जितने प्राइम नंबर, अगर यहाँ पे एक 5 आ जाता तो मैं 2 इंटू 3 इंटू 5 लेता, ठीक है, तो जितने भी प्राइम नंबर आए उनके लीस्ट मल्टीपल हमें लेने हैं, तो यहाँ हो गया 2 इंटू 3, क्योंकि 2 ही प्राइम नंबर है, तो ना आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 6। आपको याद है जब रूट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो आपको याद है क्या करते हैं हम, तो ये मल्टीप्लाई होगा 6 पावर 0 से, पहले तो इस इक्वेशन को कंप्लीट किया जाता है, अगर इनकम कंप्लीट होता तो यहाँ कंप्लीट एक्स क्यूब भी है, स्क्वायर भी है, एक्स भी है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 पावर 0 से, इसको हम करेंगे 6 पावर 1 से, इसको करेंगे 6 स्क्वायर से, और इसको करेंगे 6 क्यूब से। अब जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी द न्यू इक्वेशन दैट वी वांट आफ्टर ट्रांसफॉर्म, तो ये तो एक्स क्यूब वैसा ही रह जाएगा, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आप इसको 6 स्क्वायर से मतलब 36 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे सॉल्व करके तो 14 एक्स आ जाता है, और यहाँ पे 6 क्यूब मतलब 216 है, तो यहाँ 216 आने वाला था, तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये 6 पावर 0, 6 पावर 1, 6 स्क्वायर, 6 क्यूब, वही शॉर्टकट जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे मैंने लिंक्स दिए, आप थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का सेकंड वीडियो देखिए, ये शॉर्टकट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। देखिए अब आपके ऑप्शंस, तो आपका ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आ गया है, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने इस पूरे लेक्चर में, क्लास में, वीडियो में देखा है। पहला था डेकार्टेस रूल ऑफ साइन, ठीक है, और सेकंड था रिमूवल ऑफ टर्म। तो यहाँ हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की काफी बातें कवर की है, पूरे 3 वीडियो का हमने अभी तक सीरीज देखा, ठीक है। सो फॉर सच वीडियोस, राइट, स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल, थैंक यू वेरी मच।